रूट जो रिप के थ्रू लर्न हुए हैं अभी दिखा रहा है, ये अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि तुरंत ये नहीं जाएगा। अभी 15 सेकेंड हुआ रिफ्रेश हुए, 180 सेकेंड तक वेट करेगा। 180 सेकेंड के बाद यहाँ लिख देगा पॉसिबली डाउन, राइट। 60 सेकेंड और वेट करेगा, 240 सेकेंड हो गया, और फिर फाइनली ये रूट यहाँ से फ्लश हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ सी वाले रूट होंगे और प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं पिंग करूंगा तो शायद यहाँ से पिंग हो जाएगा क्योंकि रूट है अभी 30 का, तो अभी पिंग हो रहा है। लेकिन आप वेट करो 180 सेकेंड तक, वेट तब तक करो जब तक ये रूट यहाँ से डिसअपियर नहीं हो जाता है, और डिसअपियर होने से पहले वो पहले पॉसिबली डाउन में जाएगा, फिर डिसअपियर होगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ 15 सेकेंड हुआ है, तो अब कितना सेकेंड हो गया अपडेट आए हुए देखते हैं दोबारा। शो आईपी रूट अभी 1 मिनट 9 सेकेंड हुआ है, तो 3 मिनट वेट करना पड़ेगा, 2 मिनट और। तब तक मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको। जरा एक काम करते हैं, क्लियर कर देता हूँ लॉग इसकी, जो पहले से लॉग बनी होगी। लॉग क्लियर कर दी मैंने, और वैसे कमांड पहले चलाई हुई थी लेकिन दोबारा चलाते हैं, लॉगिंग बफर्ड। और R2 पे भी मैं लॉगिंग बफर्ड करता हूँ और क्लियर लॉग करके जो पहले से लॉग बनी हुई है उसको क्लियर करता हूँ। कन्फिग मोड में जाता हूँ, सॉरी कन्फिग मोड में, और यहाँ पे लॉगिंग बफर्ड, बफर में लॉग लेना चाहता हूँ। शिट, क्या गड़बड़ी हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। अब ये क्या कर रहा है, इसको ट्रांसलेट कर रहा है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है डीएनएस का बंडा होता है ना जैसे, तो ये रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, डोमेन सर्वर। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, अगर ऐसी गलती हो और ऐसा रिजॉल्व न करने लगे तो इसके लिए आप एक कमांड चला दो, नो आईपी डोमेन लुकअप। अब इससे क्या होगा, ऐसे गलती से कोई कमांड भी चल जाएगा तो ये टाइम लगा रहा था ना, बेकार में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था, अब ये नाम को आईपी में रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा। तो क्योंकि हम लोग गलती से उस टाइम कुछ दब गया था तो प्रॉब्लम कर रहा था, लॉगिंग बफर कर दिया और यहाँ पे क्लियर लॉग कर चुका हूँ। इन द मीन टाइम देखें प्रॉब्लम आ गई क्या R1 पे, कहाँ तक पहुँची बात, 2:26 हुआ अभी, तो अभी वेट करना पड़ेगा 30-40 सेकेंड। तब तक मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, डिबग मारता हूँ मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। डिबग आईपी रिप, पहले रिप को डिबग करता हूँ यहाँ पे भी वही कमांड चलाता हूँ, डिबग आईपी रिप। पीछे लॉग्स बन नहीं होंगी, पीछे लॉग्स बन नहीं है। और जरा मैं आपको लॉग दिखाता हूँ इसकी, शो लॉग। ये देखो R2 क्या कह रहा है कि आई एम सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट टू दिस एड्रेस, दिस इज मल्टीकास्ट एड्रेस ऑफ रिप वर्जन 2 वाया दिस इंटरफेस। वर्जन 2 भेज रहा है, सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट, सेंड क्या कर रहा है, वर्जन 2 कर रहा है, राइट, वर्जन 2 सेंड कर रहा है यहाँ पे। अब देख लो कोई नेटवर्क का नीचे वाल हो रहा धीरे धीरे, अब कह रहा 16 होप हो गए इनएक्सेसिबल, क्यों, क्योंकि मैं 15 होप तक ही जाऊंगा। प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो रूट अपडेट नहीं हो रहा है, 10 का रूट अपडेट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी जरा शो लॉग देखना आप, यहाँ पे क्या भेज रहा है, ये यहाँ पे भेज रहा है वर्जन 1 सेंडिंग, और ये क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये अलग एड्रेस पे भेज रहा है क्योंकि V1 है ये, और V2 को इग्नोर कर रहा है। क्यों, जो 1.1.2 से आ रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि इलीगल वर्जन है, क्योंकि वर्जन 2 आ रहा है। ये सेंड कर रहा है वर्जन 1, वर्जन 1 अगला इग्नोर कर रहा होगा, ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो मल्टीकास्ट कर रहा होगा। मैट्रिक देख रहे हो, सारा 16 मैट्रिक हो गया, 16 मतलब विच इज अनरीचेबल। अब सारे नेटवर्क अनरीचेबल हो रहे हैं तीनों, और प्रॉब्लम आने वाली है। बस गया, कुछ हमने ज़्यादा ही टाइम लगा दिया, वो देखने को नहीं मिला पासली डाउन वाला, लेकिन बीच में पासली डाउन आता है तो सारे रूट गए। लॉग में होगा नहीं वो नहीं होगा, लॉग में ये होगा ना सब, ये जो भेज रहा ना ये लॉग में तो दिख ही रहा हमें, लॉग में दिख ही रहा ना। ये भी ये इग्नोर कर रहा होगा वर्जन 1, ये देखो इसके बाद 1 आ रहा है, ये भी कह रहा है 1 नहीं लूंगा मैं, वो कह रहा है मैं 2 नहीं लूंगा, ये 2 भेज रहा है, वो 1 भेज रहा है। इलीगल वर्जन, कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है। देख लो आप कितनी सारी लॉग्स आई हुई हैं। सोल्यूशन क्या है, और मान लेते हैं हमारा ये राउटर पुराना है, इसके ऊपर वर्जन 2 चल ही नहीं रहा है, तो R1 के उस इंटरफेस पे जाएं अगर हम लोग, किस इंटरफेस पे, F0/0 पे, और यहाँ पे कमांड चलाऊँ IP rip send वर्जन 1, और एक और कमांड चलाऊँ IP rip receive वर्जन 1, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एक इंटरफेस पे मैंने वर्जन 1 इनेबल कर दिया और दूसरे पे 2, इस पे 1 हो गया 1 और इस पे सेंड रिसीव 2 हो गया। आप समझ में आ गई। और अब फाइनली लॉक्स नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पे राउटिंग टेबल में रूट आ गया होगा, एग्जैक्टली सारे रूट्स आ गए, और R2 पे भी आ गए होंगे, और सारे नेटवर्क रीचेबल हो गए।
तो इस तरीके से हम लोग वर्जन 1 और 2 में कन्वर्जेंस करा सकते हैं। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर R2 पे मैं क्लियर करके पहले वाली लॉग को क्लियर करता हूँ, क्योंकि पहले तो एरर्स वाले थे सारे। अभी थोड़ी देर बाद लॉग बनने दो आप, थोड़ा टाइम लगेगा, लॉग बनने दो आप, फिर लॉग्स देखते हैं दोबारा। अब इग्नोर नहीं करना चाहिए इसको, वैसे भी इग्नोर करता तो ये रूट ही नहीं आते। अब ये खुद वर्जन 2 मल्टीकास्ट कर रहा है, ये तो लूप बैक का है, हमने वो बनाया नहीं। इग्नोर वर्जन 2 पैकेट, वही लूप बैक से जो आ रहा है वो लूप बैक को हमने बनाया नहीं ना, वो पैसिव इंटरफेस, इसीलिए पैसिव बना देना चाहिए जिस इंटरफेस पे जरूरत नहीं हो। रिसीव वर्जन 1 अब नहीं मना किया इसने, अब रिसीव कर पा रहा सक्सेसफुली। कह रहा है कि 10 का नेटवर्क मुझसे एक राउटर दूर है और इसने अपडेट रिसीव कर लिया 1.1 से, तो बात बन गई अब, क्योंकि इस पर हमने कमांड चला दी, तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो इस तरीके से रिप वर्जन 1 और 2 में यही चीज़ है कि वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट करता है, 2 मल्टीकास्ट करता है। दोनों में कम्युनिकेशन कराने का एक ही तरीका है कि इंटरफेस पे जाके वर्जन सेट कर देंगे। ये वर्जन जो हमने सेट किया था शो आईपी प्रोटोकॉल में, ये सेट कर दिया था ना, F0/0 पे हमने 1 सेंड कर दिया, पहले ये भी 2 था। तो इससे बात बन गई कि जब ये इस इंटरफेस से भेज रहा है तो 1 भेज रहा है और 1 को रिसीव भी कर सकता है, और इस इंटरफेस में जब भेजेगा तो 2 भेजेगा और 2 को रिसीव करेगा। लूप बैक को तो आप पैसिव में डाल दो, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है ना, उस पर अपडेट नहीं चाहिए तो उसके लिए तो आप राउटर रिप पैसिव इंटरफेस लूप बैक 0, बात बन गई। इस पर तो अननेसेसरी भेजने की जरूरत ही नहीं है, अब सारा सही सेट हो गया। ये देखो आप, और इस तरीके से आप सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो। तो वर्जन 1 2 का भी पंगा खत्म हो सकता है। डीबग में देख रहे हो सब कुछ सही हो रहा है, रिसीव कर रहा है प्रॉपर, और देख रहे हो कि ये रिप 1 भी भेज रहा है, किधर से, इंटरफेस का देखो आप नाम यहाँ पे, सेंडिंग वर्जन हम अपडेट वाया फास्ट इथरनेट 0/0 1.1.2 सेंड कर रहा है, और रिसीव भी कर रहा है वर्जन 1, और बाकी इंटरफेस पे 2.2 पे वर्जन 2 कर रहा है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, और हो गई बेसिकली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। डिबगिंग बंद करना हो तो अनडिबग ऑल, डिबगिंग बंद करना है तो अनडिबग ऑल, सारी डिबगिंग टर्न ऑफ कर दी मैंने। तो इसमें और कोई ऐसी बात तो थी नहीं रिप के अंदर, यही सारा फंडा था। तो इसकी रिगार्डिंग को बंद कर देते हैं।